वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से वैद्युत आवेश के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कस करूंगा जो कि सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। वैद्युत आवेश से इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, अतः हम एक ही वीडियो में वैद्युत आवेश से संबंधित सभी प्रश्न के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है धनावेशित हो जाती है, तीसरा ऑप्शन है उदासीन रहती है, चौथा ऑप्शन है पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा धनावेशित हो जाती है। तो इस तरह के जहाँ कहीं भी क्वेश्चन आए, किसी एक को दूसरे के ऊपर रगड़ा जाता है तो किसी न किसी एक पे प्लस चार्ज आएगा, किसी न किसी एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दोस्तों जनरली कंसेप्ट इसका यह होता है कि जिस पर प्लस चार्ज आता है वह हमेशा स्टॉप रहता है और जो मूव करता है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे यहाँ पर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, इसका मतलब कांच की छड़ क्या है, स्टॉप है और रेशम मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कांच की छड़ पर धनावेश आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके दोस्तों आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, दूसरा ऑप्शन है बाहरी पृष्ठ पर रहता है, तीसरा ऑप्शन है कुछ आंतरिक कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, चौथा ऑप्शन सभी सत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बाहरी पृष्ठ पर, क्योंकि जब भी तो दोस्तों इसका कंसेप्ट यह है कि जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। जबकि हम किसी अचालक को आवेश देते हैं तो आवेश उसके अंदर और बाहर हर जगह होता है और एक समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। पहला एम्पियर का नियम, दूसरा कूलाम का नियम, तीसरा फैराडे के नियम, चौथा ओम का नियम। तो दोस्तों दो विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है इसके लिए कूलाम ने नियम दिया था, तो हो जाएगा कूलाम का नियम। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य वैद्युत बल का मान हो जाएगा। तो दोस्तों आपने कूलाम के नियम में पढ़ा होगा कि दो आवेशों के बीच की दूरी को यदि आधा कर देंगे, क्योंकि दूरी क्या होती है, लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए यहाँ पर यदि दूरी को आधा कर देंगे तो बल का मान जो होता है वो 4 गुना हो जाता है। अगला आता है समान आवेशों में होता है। दोस्तों समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है, दैट इज विकर्षण। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ होती है। तो दोस्तों ये एक्सेप्शन होता है, एबोनाइट की छड़ जो होती है कि स्टॉप रहते हुए भी उस पर ऋणावेश आता है। ठीक है। वस्तुओं का आवेशन किससे स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो जानते होंगे आप दोस्तों कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आता है। आप कार में जा रहे, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली होती तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे। पहला, कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे, दूसरा कार की खिड़कियों को खोल देंगे, तीसरा कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, चौथा कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे, क्योंकि कार की खिड़कियों को बंद करने पर चूंकि कार का जो छत होता है वह चालक होता है, लोहे का बना होता है, और चालक जो भी बिजली चमकेगी तो जो भी उसके थ्रू करंट आएगा वो सरफेस के ऊपर उसके फैल जाएगा और अंदर आवेश न जाने पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, खिड़कियों को बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम दोस्तों कूलाम का नियम है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर को कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा ऑप्शन में
उसमें परमाणु हल्के होते हैं। तीसरा ऑप्शन है उनमें गलनांक ऊंचा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो आपको बताएं दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा चालक कौन होता है? तो उसका आंसर होगा चांदी होता है। अतिचालक का लक्षण है, तो आपको बताना है दोस्तों कि इसमें अतिचालक का लक्षण क्या होता है? उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो इसका आंसर होगा उच्च पारगम्यता। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो जर्मेनियम अर्धचालक होता है, सिलिकॉन अर्धचालक होता है, सेलेनियम भी अर्धचालक होता है, आर्सेनिक दोस्तों केवल अर्धचालक नहीं होता। एक ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्ध मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ऐसा पदार्थ दोस्तों होता है अर्धचालक। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ताप बढ़ाने पर जो होता है चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि वैद्युत चालकता क्या होती है? घट जाती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न होती है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का मात्रक दोस्तों होता है एम्पियर। आपस में जुड़ी दो आवेशित धातुओं के बीच वैद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं समान विभव पर। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? फिल्टर के द्वारा नहीं, रेक्टिफायर। हाँ, रेक्टिफायर सही है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संक्रमित किया जाता है, इसका कारण है? पहला ऑप्शन है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए, बिल्कुल सही ऑप्शन। विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है, तो दोस्तों विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग हम विद्युत उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो असीमित होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है? दोस्तों यह किरचॉफ का संधि का नियम है, शून्य होता है। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होती है? तो दोस्तों V इक्वल आई आर, ठीक है, हमें निकालना आई इक्वल कितना हो जाएगी? V बटा आर से निकालेंगे तो देखेंगे 0.25 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम होता है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, दोस्तों घरों में जो है कि पंखे बल्ब को समांतर क्रम में लगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम जो है कि ओम का नियम होता है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, जब कभी भी त्रिज्या को आधी किया जाता है तो उसका प्रतिरोध 16 गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? दोस्तों ओम का नियम किसको परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता को, दोनों को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम में। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का बल्ब ये 10 घंटे जले तो कितना बिजली खर्च होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 100 में 10 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? बराबर 1000 वाट, दैट इज 1 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने कि लॉर्ड लिस्टर ने कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, आइंस्टीन ने? इसका सही आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे के, एल्युमिनियम के, तांबे के, इस्पात के। तो इसका सही आंसर होगा तांबे के। अगला क्वेश्चन है, नीचे कथन ए तथा आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन ए दिया है, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, यानी कारण दिया है। ए आवेश पृथ्वी को
तक भेज देते हैं। पहला इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, इसका कारण है। पहला ऑप्शन है, तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा बहती है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा कम होता है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, धारा प्रवाहित करने में केवल टंगस्टन धातु यूज होती है। दोस्तों जिसका प्रतिरोध अधिक होता है उसको ज़्यादा तेज चमकेगी, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत मंद चालन नहीं है, मतलब इसका आंसर सिलीनियम होगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 6500 केल्विन। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होती है। तो दोस्तों इसे रट लेना, 10⁻6 ओम होती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है। दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग होता है, कि लोहा का प्रयोग होता है, कि तांबा का प्रयोग होता है, कि एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर में हम यूरेनियम धातु का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब इसका आंसर यूरेनियम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, माइका है। पहला ऑप्शन विद्युत उष्मा और विद्युत का कुचालक, दूसरा उष्मा विद्युत दोनों का चालक, तीसरा उष्मा का चालक विद्युत का चालक, उष्मा का चालक विद्युत का कुचालक। दोस्तों हम जानते हैं माइका क्या है, उष्मा और विद्युत का चालक है। जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। दोस्तों विद्युत धारा मापने की इकाई है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है, क्योंकि ऊपर हमें सूर्य की ऊर्जा ही मिलती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है शोषण द्वारा और चौथा ऑप्शन है क्या, उत्सर्जन द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो दोस्तों चिप जो होता है कैल्शियम का बना होता है, कि कार्बन का बना होता है, कि सिलिकॉन का बना होता है, कि जिरकॉन का बना होता है। तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन का बना होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने वाले की युक्त को क्या कहते हैं। तो दोस्तों रेक्टिफायर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करने और बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो दोस्तों ये हो पारा, वाष्प तथा आर्गन का। में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन सिरे से, किसी भी सिरे से। इसका सही आंसर होगा आधार सिरे से। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है, दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कम है। तो दोस्तों इसमें वह सही होगा, क्योंकि जो ज़्यादा प्रकाश देगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अतः तीसरा ऑप्शन सही होगा। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है दोस्तों 3.6 × 10⁶ जूल। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है। तो दोस्तों हम चोक का प्रयोजन प्रतिरोधकता को कम करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। तो दोस्तों चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब से स्वतंत्र होता है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं। जब विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है तो उसे हम अतिचालकता कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है दोस्तों। अगला, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो कम दाब पर पारा, अधिक दाब पर पारा, नियान और पारा,
और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम मरकरी लैंप में किसका योग करते हैं? नियान और पारा का योग करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत मरकरी लैंप पे रहता है। पहला ऑप्शन है कम दाब पर पारा, दूसरा ऑप्शन है अधिक दाब पर पारा, तीसरा ऑप्शन नियान और पारा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कम दाब पर पारा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों हम रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। तो ये काम करता है धारा के तापन प्रभाव पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1 जूल पर गुलाम के, 1 न्यूटन पर गुलाम के, 1 जूल पर न्यूटन के। तो इसका आंसर होगा 1 जूल पर गुलाम के। अगला है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब सिकुड़ता है, फैलता है, इसके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उपरोक्त में से कोई सही नहीं। इसका आंसर होगा यह फैलता है। डायनामो एक मशीन है जिसका काम है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करना, निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो दोस्तों हम डायनामो का प्रयोग करते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। एक धारावाही चालक संबंधित है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। अगला प्रश्न आता है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए हम ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ जो होता है कि धनावेशित हो जाता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो दोस्तों कूलाम का नियम संबंधित है। अगला प्रश्न है, यदि 2 विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच की उसके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। दोस्तों विद्युत बल का मान 6 गुना हो जाता है। समान आवेशों में होता है दोस्तों विकर्षण होता है। तो दोस्तों ये हमारे द्वारा बताया क्वेश्चन कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।